हेलो स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कॉन्टीन्यूस के बारे में। कॉन्टीन्यूस के बारे में हमने क्या स्टडी किया था कि हम ग्राफ को देख करके पता लगा लेंगे, कैसे लगाएं कि ग्राफ हमारा कॉन्टीन्यूस है नहीं है। तो उसमें मैंने बताया था कि अगर हमारा ग्राफ लगातार बन रहा है, ठीक है, यानी पेन हमारा लिफ्ट नहीं हुआ है, तो वो फंक्शन हम क्या कहेंगे, कॉन्टीन्यूस। और अगर हमारा पेन लिफ्ट हुआ था ग्राफ को ड्रॉ करते समय, तो वो फंक्शन हो जाएगा डिसकॉन्टिन्यूस। किसी पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूस कैसे चेक करते हैं या कॉन्टिन्यूस कैसे चेक करते हैं मैंने बताया था। तो आज हम डिस्कस करेंगे डिफरेंटिबिलिटी के बारे में कि किस फंक्शन का डिफरेंटिबल पॉसिबल है, डिफरेंशिएशन पॉसिबल है, किसका नहीं है, या डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है। डिफरेंशिएशन का मतलब था कि डी वाई ओवर डी एक्स को हमें फर्स्ट क्लास में पढ़ा हुआ है, तो उसका मतलब क्या समझा था हमने, डिफरेंस ऑफ वाई अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स। यानी हमने पढ़ा हुआ था डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ वाई अपॉन डिफरेंस ऑफ एक्स, यानी एक्स के घटने से या एक्स को बढ़ाने से वाई में कितना चेंज हो रहा है, रेट ऑफ चेंज कितना है। ठीक है, आज हम उसको स्टडी करने वाले हैं। तो डिफरेंटिबिलिटी में पढ़ेंगे, सबसे पहले ये चेक करेंगे फंक्शन डिफरेंटिबल कैसे होता है, कैसे पता लगाएंगे फंक्शन डिफरेंटिबल है नहीं है, यानी एक्स के घटाने से वाई में कितना चेंज हो रहा है, या एक्स को थोड़ा सा बढ़ाने से वाई कितना चेंज हुआ, इस तरह से। लास्ट वीडियो हमने 11वीं क्लास में पढ़ा था स्लोप के बारे में। मान लीजिए कोई ग्राफ है, कोई कर्व, इस तरह से अगर ग्राफ ज़्यादा मतलब टेंजेंट इस ग्राफ को देखो और इस ग्राफ को देखो, इसमें एंगल कुछ ज़्यादा है, इसमें एंगल कम है, ठीक है, इस तरह से। तो अगर एंगल ज़्यादा होगा तो समझ लो उसका झुकाव भी ज़्यादा होगा, झुकाव ज़्यादा है तो स्लोप ज़्यादा होगा, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, और जहाँ पर एंगल कम होगा समझ लीजिए वहाँ झुकाव भी कम होगा। ठीक है, तो ये डी वाई ओवर डी एक्स को हम स्लोप भी पढ़ते हैं टेन थीटा। तो आज हम पढ़ेंगे कि किसी पॉइंट पर डिफरेंटिबल कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन हमारा डिफरेंटिबल है या नहीं है। ठीक है, डिफरेंटिबल का मतलब यही समझेंगे कि हम एक्स को बढ़ा रहे हैं तो वाई में चेंज कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, इस तरह से पता लगाएंगे क्या है क्या नहीं। तो उसके लिए पहले थोड़ा समझते हैं। मैंने ग्राफ ड्रॉ किया और एक ग्राफ बनाया मैंने इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट को मैंने नाम दिया x1 कोमा y1 का। एक काम करते हैं, यहाँ मैंने पॉइंट यहाँ नहीं लिया, मैंने पॉइंट लिया यहाँ पर। ये कोई पॉइंट होगा x का, इसको मैंने नाम दिया सी पॉइंट है। ठीक है, तो अब जब इस पॉइंट पर y की वैल्यू कितनी है तो मैं इसको यहाँ मिलाऊंगा, तो y की वैल्यू कहीं ना कहीं मिलेगी जा करके। ठीक है, ये जो y की वैल्यू मुझे मिलेगी, इसको मैं नाम दे दूँगा एफ ओ सी का, y की वैल्यू ये हो जाएगी। अच्छा, अब हमें ये चेक करना है कि फंक्शन डिफरेंटिबल है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस ग्राफ पर 3 पॉइंट लेते हैं। अब ये 3 पॉइंट इतने पास हैं कि एक ट्रायंगल एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं समझाने के लिए थोड़ा इनको दूर दूर ले रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान रखेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट ये था और एक पॉइंट ये था, ये पॉइंट बहुत पास हैं। जैसे हमने कॉन्टिन्यूस में एच की वैल्यू ली थी, इस तरह से ही है, ये भी इसी तरह से है, बस पास हैं, बहुत पास हैं। समझाने के लिए थोड़ा मैंने बड़ा करके लिखा है, जिससे समझ में आया कि हाँ मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये पॉइंट है, यानी मैंने ये क्या किया, अब मुझे पॉइंट चेक करना है, ये एफ ऑफ सी है, तो मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि अगर मैं थोड़ी सी एच डिस्टेंस यहाँ ले लूँ, ये मैंने कितना लिया, यहाँ से यहाँ तक एच डिस्टेंस लिया। एच का मतलब कि एच जो है जीरो के पास है लेकिन जीरो नहीं है, बहुत छोटी वैल्यू है लेकिन जीरो नहीं है। तो जब मैं यहाँ आऊँगा तो ये वैल्यू कितनी बन जाएगी, ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास सी प्लस एच। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पता करूँ यहाँ पर वाई कितना होगा, तो यहाँ पर वाई मुझे मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, यहाँ वाई आएगा एफ ओ, इसके हिसाब से जैसे सी पर एफ सी था तो एफ ऑफ सी प्लस एच मिल जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, उसके बाद अगर मैं इतनी डिस्टेंस लेफ्ट में आऊँ तो जितना मैंने इधर लिया इतने इधर लूँगा, तो यहाँ पर आ जाऊँगा, तो ये भी एच डिस्टेंस है, तो ये कितना बन जाएगा मुझे, ये पॉइंट मिल जाएगा मुझे सी माइनस एच। ये किसके इक्वल आएगा, एफ ऑफ सी माइनस एच के। ठीक है, तो हमें पता करना है डिफरेंटिबल। तो हमने क्या किया, देखिए अब यहाँ पे 3 पॉइंट लेकर मैं ट्रायंगल एज्यूम कर ले। एक ट्रायंगल अगर मैं इसको मतलब तो बन जाएगा, एक ट्रायंगल ऐसे बन जाएगा। ठीक है, यहाँ जो एंगल है वो दोनों में सेम है। ठीक है, ये ध्यान रखें, ये फर्स्ट क्लास में पढ़ा हुआ है। अब मुझे क्या करना है, अगर मैं इसको थीटा मान लूँ या थीटा 1 मान लूँ इसको, और इसको मान लूँ थीटा 2। ठीक है, तो पहले टेन थीटा 1 निकालूँ, टेन थीटा 1, तो इसके लिए कितना आएगा, इसके लिए टेन कितना आएगा, टेन का फॉर्मूला पी अपॉन ई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये कितना आएगा, अब ये वैल्यू मुझे एज्यूम करनी है, ये तो मुझे पता है कि ये तो एच है, यानी ये वैल्यू तो एच आ जाएगी। अब ये कितना है, तो टोटल वैल्यू से यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू से इसको माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू मिल जाएगी। अगर मुझे ये पता करना है कि ये वाली इस ट्रायंगल में इसके स्लोप कितना है, ये पता करना है,
तो ये झुकाव कितना है, तो ये पता करने के लिए क्या करेंगे, इसके अपोन में इसकी वैल्यू रख देंगे। ठीक है, अगर मैं इसके लिए लिखूँ तो यहाँ पर जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0। h क्या आता है, वो 0 के पास है, बहुत छोटी वैल्यू है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसे स्लोप निकालने हैं इसके लिए, थीटा 2 के लिए स्लोप निकालना है। तो tan थीटा 2 लिमिट एग्जिस्ट कर दिया तो क्या स्लोप बनेगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर के वैल्यू, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, टोटल वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दो। टोटल वैल्यू कितनी, एफ सी प्लस एच में से क्या माइनस कर दिया। चलो ऐसे लिखते हैं, फिलहाल अब स्लोप निकाल रहे हैं। तो टोटल वैल्यू कितनी, एफ सी प्लस एच, और ये वैल्यू यहाँ से आती कितनी, एफ सी, ये माइनस कर दिया, एफ सी आ जाएगा। अपोन में क्या आएगा, बेस यानी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू, और इस वैल्यू को हमने क्या जूम किया था, एच आ गया। ये क्या आ गया, tan थीटा 2 आ गया, स्लोप आ गया। कैलकुलस में स्लोप को कैसे लिखते हैं, dy/dx, ये हो गया। अच्छा, लिमिट के फंक्शन में कैसे लिखेंगे, लिमिट h क्या आता है, यहाँ पर h बहुत छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरह से, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब हम इसी पॉइंट को राइट हैंड साइड में है, तो इसको हम नाम देंगे, अब इसी स्लोप को हम नाम दिया है राइट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, अच्छा अब लेफ्ट हैंड की बात करते हैं। तो लेफ्ट हैंड में लेफ्ट में जाएंगे ना, इस पॉइंट पर है, तो उसकी स्लोप क्या बन जाएगी, स्लोप ये अपॉन ये, और ये वैल्यू किसकी आएगी, टोटल वैल्यू एफ सी, इसमें माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, एफ सी माइनस, इसको माइनस करेंगे एफ सी प्लस एच, एफ सी माइनस एच को। ठीक है, अपॉन में क्या आएगा, अपॉन बेस ये कितना था, जितना इधर लिया था पॉइंट के, इतने इधर है, तो एच आ जाएगा। अब एक काम ना करते, जैसे ऊपर लिखा हुआ है इसको भी ऐसे बना लें। तो यहाँ से मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया, तो जैसे ही माइनस साइन कॉमन लूँगा तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो जाएगा माइनस का। तो इसका मतलब हो गया, ये फंक्शन हो जाएगा प्लस का, ये माइनस का। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इसको जब मैं इधर लिखूँगा तो ये ऐसे लिखा जाएगा एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी, और ऊपर का जो माइनस साइन कॉमन हो मैं एच के साथ लिख दूँगा नीचे। ठीक है, लिमिट एच क्या था, एच बहुत छोटी क्वांटिटी है, लिमिट लगा सकते, इस तरह से लिख दिया। तो ये जो इस एंगल की स्लोप आई है, राइट में स्लोप निकाली पॉइंट के, और लेफ्ट में पॉइंट की स्लोप निकाली, तो उसको राइट को नाम देते राइट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट में लिख दिया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो ये दो फॉर्मूले यहाँ से बने हैं कि राइट हैंड डेरिवेटिव अगर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल आता है तो हम ये कह देंगे कि फंक्शन उस पॉइंट पर क्या है, डिफरेंशिएबल है। बस ये ध्यान रखेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये है और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला ये है। सी क्या है, जो हम पॉइंट हमें मिलेगा जिस पॉइंट पर चेक करेंगे वही सी की वैल्यू है। ठीक है, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, और राइट हैंड डेरिवेटिव में एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है तो फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। चलिए एक एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा कि फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल कैसे चेक होता है। मान लीजिए फंक्शन मेरे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और मुझे चेक करना है एट एक्स इक्वल टू पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले हम निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, लिमिट एच टेंड्स टू 0, एच 0 के पास है, 0 नहीं है। ठीक है, एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। अब यहाँ पर तो c नहीं है, यहाँ पर क्या वैल्यू x की, वहाँ पर x की वैल्यू c थी, यहाँ पर x की वैल्यू क्या है, 2 है। तो इसके हिसाब से फॉर्मूला क्या बनेगा, जहाँ पर c है वहाँ पर 2 लिख देंगे, 2 प्लस एच, यह हो जाएगा 2। ठीक है, अब सोल्व कर देंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसका मतलब फंक्शन में जहाँ भी x है वहाँ पर 2 प्लस एच लिखेंगे। तो f की वैल्यू ये है, f 2 प्लस एच कितना होगा, तो यहाँ पर 2 प्लस एच लिख देंगे, तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर। f2 की वैल्यू क्या होगी, x के रिप्लेस पर 2 लिख देंगे, तो f2 कितना बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा अपॉन एच। लिमिट h टेंड्स टू 0 होल स्क्वायर खोल देंगे तो 4 प्लस कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a भी 2 जा 4h हो जाएगा, माइनस का 4 अपॉन में क्या आ गया, h आ गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो हमने यहाँ से h कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, h माइनस 4, यहाँ पर h रह जाएगा माइनस 4, अपॉन में क्या रह जाएगा, प्लस वाले में प्लस 2 हो जाएगा तो 4h हो जाएगा, प्लस 4 रह जाएगा, अपॉन में h से h कैंसिल आउट हो जाएगा। टेक लिमिट करेंगे, h का मान 0, ये कितना जाएगा 4, यानी क्या है, राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू क्या है, हमारे पास 4 आई है। ठीक है, अब क्या फाइंड आउट करेंगे हम, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो इसी तरह से निकालेंगे अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड 4 है तो लेफ्ट हैंड कितना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला
लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच। ठीक है, अब यहाँ c की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो ये हो गया इस तरह से माइनस एच। तो क्या बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, अब 2 माइनस एच x के रिप्लेस पर 2 माइनस एच रखेंगे तो हो जाएगा 2 माइनस एच का होल स्क्वायर, और f2 की वैल्यू कितना है कि x का मान 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा माइनस का h। ये कितना आएगा लिमिट h टेंस टू 0 a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे 4 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2ab होगा 4h हो जाएगा माइनस 4 अपॉन का माइनस एच। अब यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट होगा, लिमिट h टेंस टू 0 h कॉमन ले लेंगे, कितना रह जाएगा h माइनस 4 माइनस एच से h कैंसिल आउट होगा, ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बन जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच प्लस का 4 हो जाएगा। तो एक लिमिट करेंगे तो h का मान 0, कितना आएगा आंसर 4, यानी इसका आंसर हमें यहाँ से क्या मिल गया 4 मिल गया। यहाँ से हमें क्या क्लियर हुआ, देखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 4 है और राइट हैंड डेरिवेटिव भी 4 है, तो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव। तो फंक्शन क्या होगा डिफरेंशियल होगा कि एट कि हैंस एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इज स्क्वायर इज डिफरेंटेबल किस पर एट एक्स इक्वल 2 पर। ये फंक्शन एक्स बराबर 2 पर क्या है डिफरेंटेबल है। इस तरह से हम डिफरेंटेबल चेक कर लेंगे डिफरेंटेबिलिटी। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे चेन रूल। चेन रूल क्या है थोड़ा सा यहाँ ध्यान देंगे। मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है, अब डिफरेंटेबल है नहीं है, अब इसी को आगे जाकर हम क्या लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। अभी समझाया मैंने ये क्या था डिफरेंस ऑफ वाई, अभी लिखाया था ना एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। ये क्या था वाई में डिफरेंस था, ये कितना था ये एच में डिफरेंस था। ठीक है, तो नीचे तो इक्वल डिफरेंस था, उधर भी एच था इधर भी एच था, ये हो गया। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे चेन रूल क्या है। तो चेन रूल में हम थोड़ा सा पहले ये समझेंगे चेन रूल डिफरेंशिएट करने का शॉर्टकट फॉर्मूला है जो हमें ध्यान से समझना है। आने वाले क्वेश्चन में हम डायरेक्ट इस फॉर्मूला का अप्लाई कर करके सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है मान लीजिए y मेरे पास कोई फंक्शन है एफ यू, u मेरे पास फंक्शन है जी टी, और t मेरे पास कोई फंक्शन है ये लिख दिया मैंने साइन एक्स, इस तरह से लिख दिया। ठीक है, तो जब मैं डी वाई ओवर डी एक्स फाइंड आउट करूँगा तो इसको कैसे लिखूँगा, इसको लिखूँगा डी वाई ओवर डी यू, फिर लिखूँगा डी यू ओवर डी टी, और फिर लिखूँगा डी टी ओवर डी एक्स। ये होगा हमारा चेन रूल। अब ये चेन रूल क्या है समझ में नहीं आया, यहाँ ध्यान से देखो वाई फंक्शन डिपेंडेंट है एक्स पर, वाई फंक्शन किस में यू में है, यू फंक्शन किस में है टी में है, टी फंक्शन किस में है एक्स में, चेन बन रही है। ठीक है, तो पहले y का डिफरेंस किसके अकॉर्डिंग करेंगे u के रेस्पेक्ट में, u का करना पड़ेगा t के रेस्पेक्ट में, t का करना पड़ेगा x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो डी वाई ओवर डी एक्स का मतलब हमने एक बार यहाँ फिर रिवाइज करा दूँ डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब यही है कि x को हमने कितना घटाया था तो y में कितना चेंज हुआ, x को कितना बढ़ाया y में कितना चेंज हुआ, रेस्पेक्ट किसका है उसको नीचे रख रखा है। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि चेन रूल को हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, इसको ऐसे अप्लाई करेंगे। मान लीजिए मेरे पास क्वेश्चन है y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर लिख दिया मैंने। तो देखो हमें जो डेरिवेटिव आता है वो हमें किसका डेरिवेटिव पता है डी वाई ओवर डी एक्स, हम डेरिवेटिव जानते हैं साइन एक्स का, 11th क्लास में स्टडी किया हुआ। यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर है, कंपोजिशन फंक्शन है तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को थोड़ी देर के लिए एक्स समझ लेंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो y का कितना आ जाएगा, y का आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं क्योंकि y किस पर डिपेंडेंट है एक्स पर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो कितना बन जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स का हम जानते क्या होता है कोस एक्स होता। अब एक्स तो बनेगा लेकिन एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर, क्योंकि हमने इसको माना। दोबारा में उसका डेरिवेटिव करेंगे जिसको हमने एक्स माना, एक्स किसको माना हमने एक्स स्क्वायर। बस यही हमारे पास चेन रूल, जिसको हमने एक बार एक्स मान लिया फिर हमें दोबारा उसका डेरिवेटिव करना। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हम जानते हैं एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव क्या था, पावर आगे आती है फिर उसमें से एक कम हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x। यानी यहाँ से डी वाई ओवर डी एक्स हमें कितना मिल गया 2x कोस एक्स स्क्वायर मिल गया। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हम समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने लिखा e टू दी पावर 5x y इज इक्वल टू ये है।
तो कैसे करेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो पहले क्या करेंगे, वाई का डेरिवेटिव करेंगे एक्स के रेस्पेक्ट में। तो हमें क्या डेरिवेटिव आता, हमने डेरिवेटिव पढ़ा हुआ है e की पावर x का, यहाँ पर 5x है तो 5x को x समझ लेते हैं। तो क्या होगा, e की पावर x का तो e की पावर x ही हो जाएगा, यानी 5x ही हो गया। लेकिन दोबारा में किसका डेरिवेटिव करेंगे, जिसको हमने x माना, x किसको माना हमने 5x को। तो कितना हो गया, dy/dx इज इक्वल टू कितना हो गया, e टू द पावर 5x, और 5x से कितना होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा अगर इसको हम ऐसे समझें, जैसे भी बताया था मैंने, फॉर्मूले बेस पर कैसे करेंगे। मान लीजिए यहाँ पर लिखा है y इज इक्वल टू साइन 5x। अब फॉर्मूले बेस पर कैसे करेंगे, तो सबसे पहले 5x को t मान लेंगे। लेट माना 5x को t मान लिया, तो डेरिवेटिव करिए, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू टी के, x इस पर डिपेंडेंट, t पर डिपेंडेंट है, या t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो हो जाएगा dx अपॉन dt। ठीक है, तो यहाँ से किसकी dx अपॉन dt की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 ऐसी रहेगा, और 5 जो डिवाइड t का हो जाएगा 1, क्योंकि जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो x के अकॉर्डिंग t का 1 हो गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1 अपॉन 5 आ गई। ये वैल्यू जब यहाँ पुट करेंगे तो y साइन 5x क्या माना गया, t माना गया। अब y का डेरिवेटिव किसके अकॉर्डिंग करेंगे, t के रेस्पेक्ट में, तो कितना हो जाएगा, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू t, कितना हो जाएगा dy/dt। साइन t का कितना होता, कोस t होता। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए dy/dx। तो हम क्या लिखेंगे इसको, चैन रूल के अकॉर्डिंग अभी क्या लिखा था मैंने, इसको लिख सकते हैं dy/dt, यहाँ पर आएगा dt, dy/dt मल्टीप्लाई dt/dx। ठीक है, अब देखो y तो t पर डिपेंडेंट है, और ये x जो है t पर, x यहाँ पर देखो x t पर डिपेंडेंट है, और यह y t पर डिपेंडेंट है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, dy/dx इज इक्वल टू, अब dy/dt की वैल्यू क्या है, कोस t है, और dt/dx कितना है, ये dx/dt हमें चाहिए dt/dx, तो उसका अपोजिट हो जाएगा, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। सोल्व करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा 5 कोस t, t की वैल्यू पुट कर दी, t कितना हमारे पास 5x है, तो यानी dy/dx कितना आ जाएगा 5 कोस 5x। ठीक है यार, अब इसको देखो डायरेक्ट भी समझ सकते थे, ये तो मैंने फॉर्मूले बेस पर करा दिया। तो अब इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए ये अपने x समझ लिया, तो dy/dx हो गया, साइन x का कितना होता है कोस x, कोस x की वैल्यू क्या लिखेंगे 5x। दोबारा में इसका करेंगे जिसको हमने x माना, तो दोबारा में x इसका करेंगे 5x का, तो कितना हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू कोस 5x, और 5x कितना हो गया 5 हो गया, तो कितना आंसर आएगा 5 कोस 5। तो चैन रूल से करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, बाकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।